नमस्कार सबन लोगन के। आज आजू रहुआ खातिर एक महान भोजपुरी लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के बारे में कुछ बात साझा करेल बानी। भिखारी ठाकुर के लोग भोजपुरी के शेक्सपियर कहेला। उन केवल नाटककार रहलेन बल्कि कवि, गायक, अभिनेता और समाज सुधारको रहलेन। उनकर जन्म 18 दिसंबर 1857 के बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एगो नाई परिवार में भइल। शिक्षा में उ आगे ज्यादा ना बढ़ल पानी, लेकिन अपन प्रतिमा से पूरा समाज के जागरूक कर देलहिन। भिखारी ठाकुर के सबसे मशहूर नाटक में बा विदेशिया, बेटी बेचवा, पुत्र बधू। इन नाटक में उ प्रवासी मजदूर के दर्द, दहेज, शराबखोरी, औरतन के स्थिति पर खुल के बात कही लेला। उनकर रचना में हंसी, ठिठोली बा और गंभीरता भी बा। वो खुदे गांव में घूम घूम कर गीत गावत रहल, नाटक करत रहल, लोगन के सोच बदले में काम करत रहल। उनकर नाटक में गांव के असली जिंदगी में बा। भिखारी ठाकुर आजू के दिन जियत बारा और हमनी के चाही कि उनके सीख से प्रेरणा ली और समाज के आगे बढ़ाई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव। करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। जो भोजपुरी वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे, जो नॉन भोजपुरी होंगे उनको थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं भिखारी ठाकुर की। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर जिनको हम लोग भोजपुरी के शेक्सपियर कहते थे। ऑल्दो आई एम नॉट अ भोजपुरी पर्सन, मैंने कोशिश की है भोजपुरी बोलने की, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, मैंने पूरी कोशिश की है। तो अभी के डेट में भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। क्या है यह खबर, आइए जरा जानते हैं और भिखारी ठाकुर का क्या रिलेवेंस है। और मैं कई बार आपको बताता हूं, ऐसी कोई भी खबर या ऐसे कोई भी न्यूज जो खबरों में रही वो आपके मे बी करंट अफेयर्स का पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए जरा हम लोग अब समझते हैं कि क्यों की जा रही है भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग, जो कि शेक्सपियर ऑफ भोजपुर है। भिखारी ठाकुर सबसे पहले तो कौन है? इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 में बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था, एक नाई के परिवार में। भिखारी ठाकुर लोक कवि और समाज सुधारक थे। भिखारी ठाकुर एक चर्चित गीतकार, नाटककार, सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपने विभिन्न फन के लिए भिखारी ठाकुर बिहार समेत पूरे देश में लोकप्रिय हुए। भोजपुरी को पूरे देश में अलग पहचान देने वाले भिखारी ठाकुर ने 10 जुलाई 1971 को अंतिम सांसें ली और भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी साहित्य और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया और उन्हें शेक्सपियर और भोजपुर भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए, ये देखिएगा, ये मैंने यहां पे आपका लगाया है, सांसद मनोज तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री से महान भोजपुरी कवि, नाटककार, गायक और समाज सुधारक भिखारी ठाकुर को मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद भारत रत्न देने का आग्रह किया है। भिखारी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर बिहार के कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, जो उनके प्रति सभी दलों में व्यापक सम्मान को दर्शाता है कि सभी दल जो है इनको व्यापक सम्मान देते हैं। भिखारी ठाकुर के संबंध में कुछ विशेष बातें। तो भिखारी ठाकुर जिनका जन्म 1887 में बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ, वो अक्सर भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मिथिला के शेक्सपियर हम किसको कहते हैं। बाद में वे कोलकाता में, जो कि अब कोलकाता है, चले गए, जहां उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष को गौर से देखा और उनके काम को गहराई से प्रभावित किया और फिर उसके बाद इनकी रचनाएं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। विदेशिया इनकी एक बड़ी खूबसूरत रचना है, जिसमें वो प्रवासी मजदूर के दर्द को बताते हैं कि वो दूसरे देश चला गया, दूसरे जगहों पे कमाने चला गया है और इधर उनकी महिला विलाप करती हैं, रात में गाती हैं, विदेशिया मतलब दूसरे जगह चला गया है, तो बहुत दर्द को बताता है। उन्होंने 1912 में बटोहिया से शुरुआत करते हुए 29 पुस्तकें लिखी। सबसे प्रसिद्ध नाटक विदेशिया प्रवास के कारण होने वाले अलगाव के दर्द को उजागर करता है। बेटी बेचवा, गबर घिचोर, अछूत की शिकायत जैसी कृतियों ने बाल विवाह, दहेज और छुआछूत जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया है। इनके साहित्यिक योगदान की बात अगर हम करते हैं तो अछूत की शिकस्त एक दलित पात्र हीरा डोम के जीवन पर आधारित है
और अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, शराबखोरी तथा प्रवासन और विस्थापन जैसे सामाजिक मुद्दों को भी संशोधित किया है। भिखारी ठाकुर की विरासत की बात अगर हम लोग करते हैं तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी गौरव हैं और बिहार की सांस्कृतिक विरासत में प्रतीक बने हुए हैं। उनके रंगमंच और संगीत के जमीनी स्तर की कला के माध्यम से सामाजिक सुधार को शिक्षित, प्रेरित और बढ़ावा देना जारी रखता है। तो ये थे हमारे भिखारी ठाकुर। और आप में से भी अगर किसी भी जन को अपनी तैयारी अगर बीपीएससी की आप कर रहे हैं तो आपके लिए रिलेवेंट होगा। और यह कोर्स जो है हमारा आरंभ 10.0 बैच है, जो ऐसे बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत रिलेवेंट है। तो आप सारे बच्चे अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो आरंभ 10.0 में, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट में जाकर के आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके 8,999 में आप सब लोग इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यह जो है कोर्स या यह जो है केवल और केवल जो है 30 सितंबर तक ही ऑफर वैलिड है। तो 30 सितंबर तक ही आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप लोग इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इस कोर्स में 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजें होंगी। इसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, क्रक्स नोट्स मिल जाता है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो मास्टर जो आपको लिखवाएगा बुझाएगा सो अलग से, आंसर राइटिंग का भी प्रावधान है। आप आंसर राइटिंग को लिख के दीजिएगा, मेंटर हमारे चेक करके देंगे। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगा और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 8,999 में यह कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।